बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.2 टेंथ क्लास की मैथ्स कर रहे हैं और इसका भी हम कंसेप्ट लेते हैं। एक्सरसाइज आपको पता है यूनिट 1 जो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में है, तो इसकी एक्सरसाइज 1.2 का जो कंसेप्ट है वो है कि क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब हम देखते हैं सबसे पहले कि क्वाड्रेटिक फार्मूला ड्राइव कैसे हुआ। तो डेरिवेशन ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला बाय यूजिंग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। सबसे पहले आपने जो स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की आपने वो लिखी ax² प्लस bx प्लस c। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से जब भी हम कोई क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो पहला स्टेप ये था कि हमने जो x² वाला कोफिशिएंट है, x² का कोफिशिएंट हमने उसको 1 बनाना है। उसको 1 बनाने के लिए उसके कोफिशिएंट के साथ हम पूरी इक्वेशन को डिवाइड करते हैं। यहाँ पे x² है यानी कि a इसका कोफिशिएंट है x² वाली टर्म का, तो हम a से डिवाइड कर देंगे पूरी की पूरी इक्वेशन को। जब हमने उसको डिवाइड कर दिया तो आपके पास ये फॉर्म बनी x² प्लस b बाई ए एक्स प्लस c बाई ए इक्वल्स टू 0। अभी जो c बाई ए है ये आपके पास कांस्टेंट टर्म है। तो सेकंड स्टेप ये था कि हमने कांस्टेंट टर्म को शिफ्ट कर देना है इक्वल के राइट साइड पे। तो इक्वल के राइट साइड पे शिफ्ट करने के बाद आपके पास ये फॉर्म बनती है x² प्लस b बाई ए एक्स इक्वल है माइनस c बाई ए। वो यहाँ पर प्लस में था तो लेफ्ट साइड पे जाके ये माइनस c बाई ए हो गया। देन हमारे पास थर्ड स्टेप ये था कि हमने जो x वाली टर्म है, जो सिर्फ x वाली टर्म है, जिस तरह यहाँ पर b बाई ए वाली जो टर्म है इसको हमने मल्टीप्लाई करना है 1/2 से और फिर होल का स्क्वायर लेके दोनों साइड्स पर ऐड कर देना है। तो हमने b डिवाइडेड बाई 2a होल स्क्वायर लेके दोनों तरफ ऐड किया तो आपके पास कुछ इस तरह की फॉर्म बन गई है। आप लेफ्ट हैंड साइड पे आपने ऐड किया तो ये फॉर्म बन रही है, राइट साइड पर आपने ऐड किया तो b डिवाइडेड बाई 2a होल स्क्वायर माइनस c बाई ए। राइट साइड पर आपने स्क्वायर ओपन कर देना है, लेफ्ट साइड पर आपके पास ये a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है, यानी कि ये आपके पास x जो है वो a है और b बाई 2a जो है आपके पास b है। तो x प्लस b डिवाइडेड बाई 2a होल स्क्वायर इक्वल है, यहाँ पर आपने जब इसको सॉल्व किया b का स्क्वायर हो गया 4a स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। एंड देन आपने इसके बाद क्या किया 4a स्क्वायर माइनस मतलब एक तरफ डिनोमिनेटर में आपके पास 4a स्क्वायर आ रहा है और दूसरी तरफ आपके पास सिंपल a आ रहा है। आपने इसका एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेने के बाद आपके पास जो एलसीएम आ रहा है वो बड़ी रकम जो है वो 4a स्क्वायर है, तो 4 स्क्वायर आपके पास एलसीएम होगा। देन आप क्या करेंगे, इसको डिवाइड करके ऊपर वाली फॉर्म्स को लिखेंगे, यानी कि 4a स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4a स्क्वायर किया तो आपके पास 1 आता है, 1 को ऊपर b स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया b स्क्वायर आ जाएगा। देन माइनस का साइन है, माइनस लिखेंगे। अब यहाँ पे आपके पास a क्या है लेकिन 4a नहीं है, तो 4a ऊपर c से मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब आप 4a स्क्वायर को a पे डिवाइड करेंगे तो पीछे आपके पास सिर्फ 4a बचता, तो वो 4a ऊपर c से मल्टीप्लाई हो गया, लिहाजा आपके पास यहाँ माइनस में आ गया माइनस 4ac। अब आपके पास ये एक फॉर्म बन गई राइट हैंड साइड पे और लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास फार्मूला बन गया। अब आपने क्या करना है, इसका फोर्थ स्टेप ये होता था कि आपने टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। जब आपने दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लिया तो राइट हैंड साइड पर आपके पास प्लस माइनस और अंडर द रूट आपके पास b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 4a स्क्वायर आ जाएगा और लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास फार्मूले के ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो फार्मूले का जो स्क्वायर है वो स्क्वायर रूट को काट देगा, स्क्वायर रूट को काट देगा। आपके पास पीछे यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में बचेगा x प्लस b डिवाइडेड बाई 2a और इक्वल की राइट साइड पर आपके पास क्या बच रहा है, इक्वल की राइट साइड पे आपके पास जो न्यूमरेटर है यानी कि जो ऊपर वाली टर्म है वो एज इट इज़ रहेगी और डिनोमिनेटर में आपके पास 4 का अंडर रूट 2 आ जाएगा और a स्क्वायर रूट से काट के 2a बच जाएगा, ठीक है। तो राइट हैंड साइड पे आपके पास बनता है प्लस माइनस अंडर द रूट b स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाई 2a। देन आपने जो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे x प्लस b डिवाइडेड बाई 2a था उसको आप राइट हैंड साइड पर ले गए। राइट हैंड साइड पर जब आप लेके जाएंगे तो ये प्लस वाला माइनस हो जाएगा, इनके माइनस b डिवाइडेड बाई 2a प्लस माइनस अंडर द रूट b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। अब दोनों के डिनोमिनेटर में 2 है तो 2x का आप एलसीएम ले लेंगे, यानी कि दोनों के नीचे दोनों टर्म्स को आप एक साथ लिख देंगे तो ये आपके पास बन जाएगा माइनस b प्लस माइनस अंडर द रूट b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ये जो फॉर्म बनती है इसको हम क्या कहते हैं, ये आपका क्वाड्रेटिक फार्मूला कहलाता है, बशर्ते कि इसके अंदर a आपके पास 0 नहीं होना चाहिए। x स्क्वायर वाली टर्म अगर आपके पास 0 होगी तो यही वो वजह है कि अगर आपके पास x स्क्वायर की जो कोफिशिएंट है, x स्क्वायर वाली टर्म का जो कोफिशिएंट अगर वो 0 हो जाता है तो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहती नहीं, क्योंकि अगर कुछ भी x स्क्वायर वाली टर्म से मतलब 0 अगर मल्टीप्लाई होता है तो वो x स्क्वायर वाली टर्म हो जाएगी 0। पीछे आपके पास क्या बचेगा, पीछे आपके पास बचेगा bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0 विच इज़ अ लीनियर फॉर्म, विच इज़ अ लीनियर इक्वेशन, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए ज़रूरी है कि आपके पास स्क्वायर वाला वेरिएबल रहना चाहिए, ठीक है। तो स्क्वायर वाला वेरिएबल x स्क्वायर ही
की फॉर्म में रहेगा। लिहाजा ये आपके पास क्वाड्रेटिक फार्मूला बन गया। यहाँ पर a शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0। बाकी आपके पास आप इसके अंदर जब वैल्यूज़ पुटअप करेंगे तो आपके पास एक दफ़ा प्लस से और एक दफ़ा माइनस से, इस वाले ये जो माइनस बी प्लस माइनस है इसमें से एक दफ़ा प्लस आप लिखेंगे, दफ़ा माइनस, आपके पास इसको इस तरह सॉल्व करने के बाद दो आंसर आ जाएंगे। तो नाउ वी विल सॉल्व द एग्जाम्पल यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। आपके पास ये एक उसने इक्वेशन दी है कि जी 2 + 9x इक्वल है 5x स्क्वायर के। तो आपने इसको सबसे पहले तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आने के लिए आपने x स्क्वायर वाली टर्म को राइट हैंड साइड पर रीअरेंज किया, ठीक है। सबका आपने मिल के स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा है, उसके लिए आपने लेफ्ट हैंड साइड वाले जो टर्म्स हैं उनको राइट हैंड साइड पर लेकर गए और फिर आपने उस सारे को इक्वल्स टू 0 लिख दिया। 5x स्क्वायर, यहाँ पे माइनस प्लस 9x था, इधर माइनस 9x हो जाएगा और फिर -2 इक्वल्स टू 0 हो गया, ठीक है। रीअरेंज किया यहाँ पे। जब आपने रीअरेंज करके इसको लिख लिया तो फिर अब आपने क्या करना है कि आपको पता है कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 होता है। तो x स्क्वायर वाला जो है कोफिशिएंट वो आपके पास a कहलाएगा। ये इन्होंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी भी है, आपने इसके साथ कंपेयर करना है। और आपके पास जो b है, b की जगह -9 है तो b इक्वल्स टू -9 आ जाएगा और c क्या है वो है -2। तो अब आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखा एज वी नो दैट x इक्वल है -b प्लस माइनस अंडर द रूट b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। सो वी विल पुट द वैल्यूज ऑफ a b एंड c। a b और c की आपने जब वैल्यूज पुट अप की, अब ये बाहर ऑलरेडी -b है तो b आपके पास -9 है। तो अब आपने क्या करना है, ब्रैकेट में b की वैल्यू लिखनी है -9, तो क्योंकि माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ये +9 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह b स्क्वायर है तो -9 का स्क्वायर माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो तो प्लस हो जाता है और 9 से मल्टीप्लाई हुआ तो आपके पास 81 आता है, ठीक है। तो इसी तरह 4ac था, a आपके पास 5 आया और c आपके पास -2, तो 4 पंजे 20 और 20 दूनी 40 और ये माइनस बाहर वाले माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ये भी प्लस हो जाएगा। इसलिए आधा आपके पास एक फॉर्म बन रही है। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई किया तो आपके पास 9 + -11 डिवाइडेड बाई 10 बन रहा है। इधर आपके पास ये 121 बना था, 121 जो 11 का स्क्वायर होता है, ठीक है। फिर आपने एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में लिखा 9 + 11 डिवाइडेड बाई 10 और यहाँ पे 9 - 11 डिवाइडेड बाई 10। तो ये आपके पास सॉल्व करने के बाद एक तरफ x की वैल्यू 2 आ रही है और एक तरफ x की वैल्यू -1/5 आ रही है। तो ये तो आपके पास आंसर आ गया। तो फिर आप इसको लिखेंगे 2 and -1/5 आर द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन, दैट द सॉल्यूशन सेट इज -1/5 and 2। नेक्स्ट इसी तरह क्वाड्रेटिक फार्मूला वाले है, जस्ट इसमें उसने फ्रैक्शन फॉर्म में दिया हुआ है, घबराना नहीं है। सबसे पहले आपने इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है। स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने तक मैं आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूँ, आगे आप इसको इजीली कर सकते हैं। सबसे पहले आपने इसको क्वेश्चन लिखा, यानी कि आपने जो उन्होंने गिवन था वो आपने लिखा, फिर उसको आपने सिंप्लीफाई करने के लिए आप ये वाला मेथड यूज़ कर सकते हैं। नीचे आप एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेने के लिए क्या करते हैं कि दोनों जो पॉलिनोमियल फैक्टर हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, x+2 एंड x+4 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और ऊपर आप क्रॉस में मल्टीप्लाई कर देंगे। और सेकंड स्टेप में आप क्या करेंगे, जो लेफ्ट हैंड साइड पर डिवाइड हो रहा है वो राइट हैंड साइड पर जाके 0 से मल्टीप्लाई होगा तो होल टर्म 0 हो जाएगी राइट हैंड साइड पे 0 आ गया। लेफ्ट हैंड साइड पे ये क्रॉस मल्टीप्लाई हुए 2x+1 और x+4 आपस में मल्टीप्लाई होंगे, दरमियान में माइनस है, देन x-2 और x+2 आपस में मल्टीप्लाई होंगे। x-2 x+2 ये आपके पास फार्मूला बनता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी कि a + b इंटू a माइनस b इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ओके, तो आपने इसको फार्मूले के तहत ओपन कर लिया, माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ जब आपने 2x+1 x+4 को मल्टीप्लाई किया तो ये आपके पास 2x स्क्वायर प्लस 8x प्लस x+4 आ रहा है, तो ये माइनस अंदर आप मल्टीप्लाई करके -x स्क्वायर प्लस 4 इधर आ जाएगा। इस सारे को आपने सॉल्व किया, आपके पास फाइनल जो a स्क्वायर प्लस यानी कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की फॉर्म जो बनी यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म वो बनती है x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 8 इक्वल्स टू 0। यहाँ से आपके पास a की वैल्यू आ गई 1, b आ गया 9 और c आ गया 8 सॉरी, a b और c आपके पास आ गया। इस a b और c को आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला जो कि आपके पास क्या है, x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस अंडर द रूट b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2 है। इसमें आपने पुटअप किया, पुटअप करने के बाद जब आपने सॉल्व किया प्लस माइनस आपने ये सारे सॉल्व कर लिए, वेरी सिंपल अरिथमेटिक फंक्शंस हैं। आपने ये सॉल्व किया, उसके बाद आपके पास जो फॉर्म बन रही है वो क्या बन रही है, -9 प्लस -7 डिवाइडेड बाई 2। तो एक दफ़ा आपने प्लस में लिखा और एक दफ़ा आपने माइनस में लिखा। इधर इसने उधर उसने साथ साथ लिखा था, यहाँ पर उसने ऊपर नीचे अलग अलग लिखा है, या तो -9 प्लस 7 डिवाइडेड बाई 2 है या फिर -9 -7 डिवाइडेड बाई 2 है। सॉल्व किया तो एक तरफ आपके पास आंसर आ रहा है -1 और एक तरफ आ रहा है आंसर आपके पास -8 सॉरी। तो आपके पास -1 और -8 जो है वो रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन है। द सोल्यूशन सेट इज -8 एंड -1। तो ये था कॉन्सेप्ट एक्सरसाइज 1.2 का। अब इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे थोड़ी देर के अंदर एक्सरसाइज 1.2 का सोल्यूशन।